अरे, ये क्या? जगन्नाथ जी ने एक देवी को जंजीरों में बांधकर उल्टा क्यों लटका दिया? क्या सच में एकादशी के दिन पूरी में चावल खाया जाता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा में। पूरी का श्री मंदिर। आज एकादशी का दिन है, लेकिन यहां कुछ अजीब हो रहा है। जहां पूरी दुनिया में इस दिन चावल खाना पाप माना जाता है, वहीं यहां भात, दाल और तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। आनंद बाजार में हजारों भक्त जय जगन्नाथ बोलते हुए महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सतयुग में भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, एकादशी देवी। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे संसार से पाप का नाश कर सके। उन्हें वरदान मिला, महीने में 2 दिन तुम्हारा राज चलेगा। जो भी मनुष्य उस तिथि पर अन्न, विशेषकर चावल पाएगा, उसके सारे संचित पाप उस अन्न में समा जाएंगे, और जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा, उसे साक्षात मेरा धाम प्राप्त होगा। धीरे धीरे उनका प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया और एकादशी माता को अपनी इस शक्ति पर बड़ा गर्व हो गया। एक दिन गर्व से भरी एकादशी माता नीलांचल धाम पहुंची, लेकिन वहां जो देखा वो देखकर वे क्रोधित हो उठी। मेरे दिन और यहां चावल? वे सीधे गर्भगृह में पहुंची और बोली, प्रभु, ये नियम का अपमान है। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, देवी, ये साधारण अन्न नहीं, ये मेरा महाप्रसाद है, मेरी जूठन, और इसमें कोई पाप नहीं रह सकता। लेकिन एकादशी माता नहीं मानी। नियम तो नियम है। जैसे ही उन्होंने महाप्रसाद रोकने की कोशिश की, अब ठाकुर जी का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया। अगले ही पल दिव्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया। उन्हें मंदिर के ईशान कोण में ले जाकर उल्टा लटका दिया गया। ठाकुर जी बोले, अब तुम यहीं बंदी बनकर रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने मेरे भक्त महाप्रसाद पाएंगे, लेकिन तुम किसी को रोक नहीं पाओगी। एकादशी माता का अहंकार टूट गया। वे विनती करने लगी, अगर मैं यहां बंदी रहूंगी तो संसार मेरा सम्मान करना छोड़ देगा। तब प्रभु बोले, पूरी में तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। भक्त पहले तुम्हें प्रणाम करेंगे, फिर महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। ये सुनकर देवी प्रसन्न हुई, और तभी से पूरी में एकादशी के दिन भी महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है, लेकिन पहले उसे माथे से लगाकर एकादशी माता को प्रणाम किया जाता है। मान्यता है, जो इस भाव से प्रसाद ग्रहण करता है, उसे दुगना पुण्य मिलता है। आज भी मंदिर के पास एकादशी माता की मूर्ति स्थापित है, जहां वे मौन रहकर सब देखती हैं। ये कथा हमें सिखाती है, धर्म के नियम जरूरी हैं, लेकिन भगवान का प्रेम और प्रसाद उनसे भी ऊपर है। जय जगन्नाथ, जय एकादशी माता।